अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। जी तो आप हैं इस वक्त फ़ाइज़ा अदनान व्लॉग्स चैनल पर। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वक्त जा रही हूँ जुमा बाज़ार, जो कि है PWD में, आई थिंक पाकिस्तान टाउन इसको कहेंगे। तो मैं जा रही हूँ इस वक्त जुमा बाज़ार। मुझे लेनी है कुछ सब्ज़ियाँ और फल। आज मौसम दिन में बहुत गर्म था, लेकिन इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बारिश का बहुत मौसम खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें जगह जगह जो है वो कितनी डस्ट है यहाँ पर। एक्चुअली बाहर जो है वो मेन हाईवे, वहाँ पर इस्लामाबाद हाईवे जो है वो, वहाँ पर न्यू रोड बन रही है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी डस्ट है आजकल यहाँ पर। और बारिश हो जाए तो ज़रा मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि न्यू रोड्स बन रहे हैं साइड पर, इस वजह से बहुत रश भी होता है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। जी तो ये है कोरंग रोड का ये बाज़ार है, जुमा बाज़ार, जहाँ पर मैं आई हूँ इस वक्त। और चलते हैं सब्ज़ी और फल लेने। जी तो टमाटर आप देखें कितने खूबसूरत जो हैं, वो लाल लाल टमाटर हैं। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ली नाशपाती। मुझे कोई इतनी ख़ास नाशपाती पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बहुत पसंद है। ये आई थिंक 100 रुपीज़ पर केजी मिली है, और ये हमने ली है 2 किलो। और यहाँ से मैंने लिए थे मटर जो हैं वो बहुत महंगे मुझे लगे, तो मैंने आधा किलो लिए थे। और इसके अलावा जो है वो मैंने लिए थे अदरक लिया था, और लिए थे मिर्चें। और यहाँ से मैंने लिए हैं प्याज मुझे मिले हैं 320 के 5 केजी। मुझे जुमा बाज़ार जाना बहुत इकनॉमिकल लगता है, और आराम से जो है वो मेरे 1-1.5 हफ़्ता जो है वो गुज़र जाता है सब्ज़ी में। फिर मैं आई थी इस तरफ कपड़ों वाले सेक्शन में, और ये हैं जेंट्स सूट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके रेट्स पता किए जाएं। तो इनके पास डिफरेंट प्राइसेस के थे। ये जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साथ वाले, ये हैं 600 रुपीज़ के, और 4 मीटर ये कपड़ा था। और साथ ही इसके ये सेकंड हैंड जो जूते होते हैं ये वो हैं। मुझे चीता प्रिंट में बहुत पसंद आ रहा था। ये 1200 का था जूता, और देखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि इस वक्त मेरा लेने का मूड नहीं था। बस मुझे वैसे ही विंडो शॉपिंग करनी थी इस साइट पर, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ का विज़िट किया जाए। और ये हैं कुछ जॉगर्स के स्टॉल हैं ये, और जेंट्स भी हैं यहाँ पर, लेडीज़ भी हैं। कभी कभी तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप सर्च करें, मतलब ज़्यादा घूमें, तो शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है। मैं यहाँ से ये बास्केट्स जो हैं बहुत सी अपने घर लेके आ चुकी हूँ, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये बास्केट्स होती हैं। इनके पास आई गेस 70 रुपीज़ से बास्केट स्टार्ट होती हैं, और 150 और उससे अबव भी हैं।
ये मुझे एक न्यू चीज़ लगी थी आज संडे जुमा बाज़ार में। यहाँ पे ये अंकल जी थे जिन्होंने ये लगाया हुआ है और वो कहे थे कि वो ये सिखाते हैं ये एम्ब्रॉयडरी ना, तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। भरा हुआ टांका था ये कोई, तो मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा था। लेकिन गर्मी बहुत थी, इस वजह से मेरा सीखने का कोई मूड भी नहीं था और मैं इस तरह की कोई चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट से करती भी नहीं हूँ। और ये जो जूते आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये थे 400 रुपीज़ के। इनमें से कोई सा भी आप ले सकते थे 400 रुपीज़ का। और ये है बर्तनों का स्टॉल। यहाँ से मैंने कभी वैसे लिए नहीं हैं, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें छुरियाँ और डोंगे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने वहाँ से परचेज़ की हुई हैं। ये हैं कुछ शॉपर्स का स्टॉल था जो क्लॉथ के बने हुए होते हैं, हैंड बैग्स। तो ये लोग तो लेके आते होंगे मेरे हिसाब से पर केजी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये पर पीस के हिसाब से जो है वो सेल कर रहे थे। क्योंकि मैंने लेना नहीं था इसलिए मैंने पूछा नहीं कि कितने का है। यहाँ पे ये बच्चों के शूज़ भी थे और ये न्यू शूज़ थे, ये सेकंड हैंड नहीं थे। और ये जो कर्टन्स हैं ये सेकंड हैंड थे। और ये जो बर्तन हैं ये मैंने सिर्फ स्पून्स का पूछा था। ये जो छोटे वाले स्पून हैं ये 10 रुपए का एक था और जो थोड़े हैवी वाले स्पून हैं ये 20 रुपए का एक स्पून था। अब ये किस हिसाब का दे रहे थे ये मुझे नहीं पता, मतलब, लेकिन बहुत सस्ता था। ये भी नए बच्चों के कपड़ों का स्टॉल था। और मैंने आपको बताया मैं सिर्फ यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए आई थी कि देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि ये स्टॉल्स पहले यहाँ नहीं होते थे। पहले ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं सिर्फ इस तरह के लंडे के मतलब थे। तो ये जो मैंने चीज़ें हैं ये आज देखी हैं। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे और स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। ये एक लेडी जो हैं वो लेसेस लगा के बैठी हुई थी और बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में लेसेस थी। और आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं लेसेस के, उस तरह की लेसेस इनके पास बहुत सारी थी। इस स्टॉल से भी मैं जो हूँ वो पहले अपने लिए टेबल क्लॉथ लेके जा चुकी हूँ। 2 टेबल क्लॉथ मैंने लिए थे और मेरा ख्याल है 250 का एक लिया था मैंने, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले थे। ये हैं बच्चों के टॉयज़, ये भी सेकेंड हैंड हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चेयर बहुत पसंद आई थी, बहुत ही प्यारी बनी हुई थी। वो केन जो होता है, मटेरियल केन या जो भी आप उसको कहते हैं, उसका बना हुआ था और 150 की वो चेयर डेकोरेशन पीस टाइप थी। लेकिन मैंने ली नहीं, लेकिन मुझे पसंद बहुत आई थी। वैसे एक चीज़ जो आप लो ना और आपको पसंद बहुत आए तो वो बाद में बड़ा इंसान याद करता है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बाज़ार में आप लोगों ने एक चीज़ पसंद की है लेकिन आप लोग ले नहीं पाते और घर आके सोचते ज़रूर हैं कि यार चलो मैं ले लेती, अच्छी थी और इकनॉमिकल भी थी तो मुझे लेनी चाहिए थी, लेकिन बस मैंने नहीं ली। और यहाँ पर बच्चों के स्कूल बैग्स के भी अब स्टॉल लग चुके हैं, पहले ये भी नहीं थे। और ये भी 600 से स्टार्टिंग है यहाँ पर बैग्स की और अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं। मतलब मेरे हिसाब से साल गुजार जाएगा बैग, तो एक साल भी अगर बच्चे का स्कूल बैग गुजार जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप रोज़ हर 6 महीने के बाद जो है वो बच्चों को बैग्स लेके दें। तो बस मैंने इतना ही विज़िट किया था यहाँ का और दोबारा से हम लोग आ गए हैं फ्रूट सेक्शन और वेजिटेबल सेक्शन में। और यहाँ से फिर मैंने ली थी गोभी। ये मुझे 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिली थी यहाँ पर। ये भी मुझे सही लगी है मार्केट के हिसाब से। मार्केट में जो है वो चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। प्याज भी वैसे आज मुझे महंगे लगे हैं, मेरे हिसाब से पिछले बार सस्ते थे प्याज। इस बार मुझे 350 के 5 केजी मिले हैं। तो बस हमने जो चीज़ें लेनी थी हम लोग ले चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे मैंने गरमा देखा था लेकिन ये था कोई 6 केजी का गरमा, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत बड़ा गरमा था और मेरे ख्याल में ये जल्दी जो है वो ख़राब हो जाना था, इतनी जल्दी तो खाया भी नहीं जाता। तो इस वजह से फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं चाही थी थोड़ा छोटा मिले। ये बाहर की तरफ जो है वो एक रेड़ी लगी हुई थी जिस पे ये मिट्टी के बर्तन थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये देखे जाएं। ये घड़ा भी था, मेरे से बचपन में मेरी फूफो के घर में होता था घड़ा। कभी मुझसे जो है ना वो घड़े से पानी सही नहीं डाला गया, हमेशा पानी गिरा ही है। आप लोग भी बताइएगा कभी आप लोगों ने घड़ा यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने ली थी आइसक्रीम वापसी के वक्त, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो नज़र आ गई तो हमने कहा कि क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस
and subscribe my channel. Allah Hafiz.